तो फायदा ये है आपको कि when you know अजीब, आप पहला जो तत्व पढ़ा था जीव और अभी पढ़ रहे हो अजीब, इन दोनों में डिफरेंस सीखोगे. You will be able to differentiate both of them, जिसको बोलते हैं भेद विज्ञान. So आप में ये भेद विज्ञान उत्पन्न होगा कि अरे ये तो जीव था, अरे ये जीव नहीं था. So दोनों का कैसे वो अलग है ये आपको समझ में आएगा. और ये समझ आप बोलोगे यार it sounds very easy, but you know it's not that easy as you think. हम लोग ये भेद विज्ञान ही नहीं कर पाते हैं. ये बहुत भेद विज्ञान इज अ वेरी एडवांस लेवल साइंस. यदि ये आना चालू हो जाए तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं. तो अजीब तत्व को जान के हम उसको जीव तत्व से डिफरेंशिएट करके दोनों को अलग अलग देखें और दोनों पे क्या एटीट्यूड रखना है वो वैसे रखें. दैट इज द आइडिया ऑफ नोइंग जीव, अजीब तत्व. ठीक है, ओके. सो अजीब, जीव और अजीब यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं और कोई चीज है ही नहीं. राइट. सो आई हैव कंप्लीटेड 2 तत्व्स इन शॉर्ट कि इन पे यथार्थ श्रद्धान कैसी हो. ओके. द थर्ड तत्व इज बंध तत्व. बंध का मतलब ये होता है द होल साइंस कि कर्म आके कैसे हमारे ऊपर बंध जाते हैं. मतलब कर्म की पूरी थ्योरी, द होल साइंस कि कैसे कर्म आते हैं, चिपकते हैं, अलग होते हैं, कितने टाइम के लिए रहते हैं. तो देखिए उसमें है प्रकृति में किस टाइप के बनते हैं, स्थिति मतलब कितने टाइम के लिए बनते हैं, अनुभाग मतलब उसकी इंटेंसिटी ऑफ दुख और सुख देने की इंटेंसिटी को रस भी बोलते हैं, अनुभाग भी बोलते हैं. प्रदेश इज द मॉलिक्यूल. ये पूरा साइंस इज डिस्क्राइब्ड इन द बंध तत्व. ओके. So basically, whenever we are doing Karam theory, we are doing Bandh Tattva. So the idea of studying Bandh Tattva is कि यदि हमको पूरा साइंस पता है कि कर्म कैसे बंधते हैं, क्यों अलग होते हैं, कितने टाइम के लिए बनते हैं, कैसे बनते हैं, हमको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी ना, तो हम उनको उस कर्म के बंध को कंट्रोल कर सकेंगे. मतलब इट विल बी इन आवर हैंड्स. अदरवाइज हमारे हाथ में है ही नहीं, होगा ही नहीं. हम तो बैठे हैं, मतलब कर्म हम जो बोलते हैं वो हम करते चले जाएंगे और फिर और कर्म बांधते चले जाएंगे. द विशियस सर्कल कीप्स गोइंग ऑन. राइट. तो हमको यदि उस बंध तत्व को तोड़ना है तो हमको उस पर कमांड आनी पड़ेगी. कमांड का मतलब होता है मेरे को 100% पता होना चाहिए कि कर्म बंधते कैसे हैं, उसका पूरा साइंस कैसा है. यदि मैं वो जानती तो मैं उन कर्मों को बंधने भी नहीं दूंगी, और यदि बंध भी गए हैं तो मुझे उनको तोड़ना भी आता है, उनको डिस्ट्रॉय करना भी आता है, और मुझे अपने ऊपर सारे बंधे हुए कर्म को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भी आ जाती है विद द नॉलेज ऑफ बंध तत्व. सो 3 ये जो तत्व हैं, ये आप देखिए, ये तीनों तत्व के ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ज्ञेय. ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य. डैश करके यहाँ लिखा हुआ है. आई डोंट नो वेदर आप देख सकते हो, वो कागज में लिखा हुआ है जीव, अजीब और बंध. उसके ऊपर एक ब्रैकेट बना हुआ है और उसके ऊपर लिखा है ज्ञेय. क्योंकि 9 तत्व में सिर्फ 9 तत्व ही नहीं हमको सीखना है, इन 9 तत्व को कौन सा हे गे उपादेय में डिवीजन, मतलब कौन सा किस एटीट्यूड से देखे इज मोर इम्पोर्टेंट. ये तीनों तत्व ज्ञेय रूप है, मतलब जानने योग्य है. ओके. वैसे तो 9 के 9 तत्व ही जानने योग्य, ऐसा नहीं है कि 9 तत्व में से कोई जानने योग्य नहीं है. राइट. बट ये 3 तत्व तो स्पेसिफिकली इज मोर ज्ञान ओरिएंटेड एंड यू शुड हैव द नॉलेज कमांड ओवर ऑल these 3 तत्व. ओके. ओके. तो बंध तत्व के बाद द 4th तत्व विच कम्स इज द आश्रव तत्व. आश्रव का देखिए, मैंने उस कागज के नीचे उसका हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है. आश्रव को कई बार आस्त्रव भी बोलते हैं, आश्रव भी बोलते हैं. देयर आर 2-3 वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर आश्रव. आश्रव, आस्त्रव. कर्मों को आके मेरे ऊपर आत्मा के साथ चिपक जाने को आश्रव बोलते हैं. राइट. कर्म आत्मा की ओर आते हैं और चिपक जाते हैं आत्मा के ऊपर, उसको बोलते हैं आश्रव. सो आगम इज टॉकिंग अबाउट 5 रीजन जिसकी वजह से कर्म आके चिपकते हैं. विल बी डिस्कसिंग दैट. बट नेचुरल है, कर्म कौन चिपकाना चाहता है? कोई भी नहीं चिपकाना चाहता, खासकर गंदे वाले कर्म तो कोई भी नहीं चिपकाना चाहता है. तो यदि हमको पता है कि किन कारणों से आते हैं
तो हम उनको रोक सकते हैं। ये उसका मेन क्लॉज है आश्रव का। आश्रव को जान के इस एटीट्यूड से हर बार आप चौकन्ने रहने चाहिए कि कर्म मेरे पे आके चिपक रहे हैं। दैट इज आश्रव। द नेक्स्ट इज पाप तत्व। पाप इज अ वेरी कॉमन वर्ड, सबको पता है। 18 तरीके के पाप होते हैं, जिसका प्रतिक्रमण और बहुत जगहों पे इसका वर्णन आता रहता है। इन 18 पापों को हमको सिर्फ जानना ही नहीं है, वी शुड बी एबल टू सी दैट इन आवर रियल लाइफ हैपनिंग। हट से पता लग जाना चाहिए, अरे मैं तो हिंसा कर रहा हूँ, मैं चाहे वो माइंड से कर रहे हो चाहे बॉडी से कर रहे हो, अरे मैं तो झूठ बोल रही हूँ, या मैं माया कर रही हूँ, या मैं लोभ कर रही हूँ। फास्ट 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 मुझे पता लग जाना चाहिए, राइट? क्योंकि यदि मुझे पता लग जाता है तो मैं इन पाप की एक्टिविटीज बंद कर सकती हूँ, और जो मैं हर बार अपने हर भव के अंदर अपने आत्मा के ऊपर कर्म चिपकाती हूँ वो बंद कर सकती हूँ। सो पाप तत्व को जानने का ये मेन थिंग है। सो पाप इज अ बैड थिंग, नोबडी, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, विच वी डोंट वांट। ओके, सो वी विल लुक इनटू डिटेल्स एट सम पॉइंट इन टाइम, बट राइट नाउ 18 पाप को जानना, जान के उसको नहीं बांधना, दैट इज द रियल idea of knowing पाप तत्व। The next तत्व is the पुण्य तत्व। पुण्य वो चीज होती है जो बांधने में तो डिफिकल्ट होती है, बट जब उदय आती है तो बहुत सुख देती है। इट इज वेरी वेरी मतलब हैप्पीनेस देती है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ प्लेजर एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट इन मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। ये पुण्य तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पंचेंद्रिय हैं, हम एकेंद्रिय नहीं हैं, तो हम जैन धर्म पाल सकते हैं। बेचारा एकेंद्रीय जीव क्या धर्म कर सकता है, उसमें तो मन ही नहीं है, कुछ भी कैपेसिटी भी नहीं है। सो पुण्य तत्व इज अ वेरी गुड तत्व विच वी ऑल हैव आल्सो एंड वी नीड आल्सो। तो ये किन तरीकों से बांधे जाते हैं, इनका साइंस क्या है, विल स्टडी दैट। बट आप इन तीनों आश्रव, पाप और पुण्य के ऊपर देखिए एक ब्रैकेट बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हे। हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य। तो आप बोलेंगे कि यार आश्रव पाप तो गंदे हैं, तत्व ये तो समझ में आ गया, बट व्हाई हैव यू पुट पुण्य इन हे? यस, टोटली एग्री, इट इज नॉट 100% छोड़ने योग्य आपको लग रहा है, इट इज टोटली फाइन। सो पुण्य की व्हेन वी डू दिस तत्व वी विल टॉक ऑफ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट मैटर्स कि ये एटीट्यूड जो है कि ये छोड़ने योग्य है, करने योग्य नहीं है। करने योग्य मतलब पुरुषार्थ करने योग्य नहीं है। इसमें पुण्य अपने आप हो जाता है। जो अच्छा इंसान होता है, जो मार्गानुसारी के जिसमें गुण होते हैं, जिसमें श्रावक के गुण होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो इतना अच्छा इंसान होता है कि वो अपने आप पुण्य की एक्टिविटीज करता है, उससे दुखी लोगों का दुख देखा नहीं जाता, वो अच्छे अच्छे कर्म अपने आप कर लेता है, यानी पुण्य का बंध हो जाता है, किया नहीं जाता। उस अपेक्षा से पुण्य को छोड़ने योग्य में लिखा है, राइट? सो यहाँ पे मैं जो कि सम्यक दर्शन से आपको, सम्यक दर्शन मतलब देखने का सही तरीका, एक एटीट्यूड बिल्डअप करवा रही हूँ। मैंने पुण्य को छोड़ने योग्य में लिखा है, बट नेचुरल है, इसके बहुत वेरिएशंस होंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जब हम ये तत्व करेंगे वी विल गो इन डिटेल कि मैंने इसको छोड़ने योग्य में क्यों लिखा है। बिकॉज ये किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है। यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग, आप पुण्य की एक्टिविटीज अपने आप कर देते, यू आर अ नाइस पर्सन, राइट? पुरुषार्थ नहीं किया जाता, पुरुषार्थ तो संवर और निर्जरा में किया जाता है, राइट? लेट्स सी व्हाट इज दैट। सो द सेवेंथ तत्व इज द संवर तत्व। संवर इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड जो सिर्फ जैन, इट्स अ जैन वोकैबुलरी, मतलब ऐसी ये वाली भाषा कोई और जगह नहीं है। संवर का मतलब ये होता है कि मेरे ऊपर कर्म आ रहे हैं और मेरे ऊपर चिपक रहे हैं, उसको बोलते हैं आश्रव। यदि मैं उन आते हुए कर्मों को रोक देती हूँ, मतलब आई ब्लॉक इट बाय सम वे, राइट, तो वो संवर हो जाता है। संवर का वेरी सिंपल मीनिंग है कर्म आ रहे हैं और मैं उनको बीच में इंटरसेप्ट करके, अपने बलबूते पे, अपने पुरुषार्थ से इंटरसेप्ट करके उन कर्मों को अपने ऊपर नहीं बांधने देती हूँ, अपनी आत्मा को खराब नहीं करने देती हूँ। दैट इज संवर। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये तत्व बहुत लोग नहीं समझ सकते।
जनरली जो नेक्स्ट तत्व है जिसका नाम है निर्जरा, निर्जरा का मतलब ये होता है कि मेरे ऊपर जो ऑलरेडी पहले बंधे हुए कर्म है, वो जो बंधे हुए कर्म है मुझे उनको अपने ऊपर से हटाना है, मतलब आई हैव टू रिमूव दोस कर्म। रिमूवल ऑफ कर्म फ्रॉम माय आत्मा इज नोन एज निर्जरा, अपने ऊपर से निकालना है। तो निर्जरा को तो सब लोग धर्म बोल देंगे। जैन धर्म में संवर और निर्जरा को धर्म बोला जाता है। महावीर स्वामी भगवान ने भी संवर और निर्जरा को धर्म बोला है। तो निर्जरा को तो सब धर्म बोल देंगे, सब लोग बोलेंगे स्वाध्याय करना, अठाइयाँ करना, पचकान करना, और जैसे आइंदिल करते हैं हम लोग, वंदना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ दिस इज धर्म। और इसको तो ये तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जो आदमी ये सब एक्टिविटीज करता है, हम लोग क्या बोल देते हैं, ये this person is doing dharam. We all know that, right? But what people don't understand is samvar. Samvar is a very big chapter of dharam. So मैं यहाँ पे दो चीजें अलग अलग कर रही हूँ। धर्म के दो कंपोनेंट्स है, संवर अलग है, निर्जरा अलग है। जनरली लोग निर्जरा को ही धर्म समझ के बैठते हैं और इन कॉन्सेप्ट ऑफ संवर नहीं समझ पाते हैं कि अल्टीमेटली वो हो क्या रहा है। सो वी विल बी डीलिंग इन टू वर्ड्स, संवर एंड निर्जरा। सो आज के बाद जब भी मैं ये दो अक्षर बोलूं आपको समझ आ जाना चाहिए। संवर का मतलब होता है ब्लॉकिंग द कर्म्स, मतलब अभी जो कर्म आ रहे हैं उनको ब्लॉक करना। वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब अभी मैं कर्म बांध रही हूँ, मैं उनको अभी ब्लॉक कर रही हूँ, ब्लॉक करके उन कर्मों को बंद नहीं करने दे रही। बट निर्जरा जो होती है वो पास्ट के जो मैंने कर्म बांधे हुए हैं उसको अपने ऊपर से हटाती है। आगे क्लियर? सो ये दोनों जो तत्व हैं, संवर एंड निर्जरा तत्व, इस पे हमारा मेन फोकस होगा क्योंकि यही हम करना चाहते हैं एंड ये हम अपनी लाइफ में बहुत बढ़ाना चाहते हैं। सो वी विल बी लुकिंग इनटू संवर एंड निर्जरा, बोथ द तत्व जो दोनों धर्म को क्वालिफाई कर जाता है। एंड द लास्ट तत्व इज मोक्ष तत्व। एज वी ऑल नो, हम लोग ये क्लास कर चुके हैं कि डेस्टिनेशन फर्स्ट, कहाँ जाना है, हम ये क्लास क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्यों बैठ के वी आर इवन बॉदर्ड टू स्पेंड सो मच टाइम अंडरस्टैंडिंग जैन धर्म। महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला है, सुनना क्यों चाहते हैं, ये तो छोड़ो, एक नवकार्सी क्यों करते हैं हम, एक पचकान भी क्यों लेते हैं, राइट? यदि हमको ये पता है कि वी आर डूइंग इट फॉर मोक्ष, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट यदि हम ऐसे ही कर रहे हैं कि यार मेरी मम्मी भी करती थी, यार हमारे घर में तो सारे लोग नवकार्सी करते हैं इसलिए मैं भी करती हूँ, हमारे घर में तो रात्रि भोजन त्याग होता ही होता है, हमारे घर में तो प्याज लहसुन चलता ही नहीं इसलिए मैंने प्याज लहसुन जीने का छोड़ दिया, मेरे तो हमारे घर में तो सब लोग ही ये करते हैं। या आई वाज जस्ट टेस्टिंग माय विल पावर, विल पावर टेस्ट कर रही थी, इसे देख रही थी कि मैं व्रत कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। लॉट ऑफ पीपल डू दिस। देयर आर मिलियंस ऑफ रीजंस व्हाई पीपल डू धर्म। देयर आर पीपल जिनको अपनी चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ में, उनकी बहुत इच्छाएं होती है, उनको बहुत सुख चाहिए होता है, जैसे पैसे चाहिए होते हैं, जैसे एम्स ऑफ होते हैं कि मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, राइट? ये सारी प्राप्ति भी वो लोग धर्म के लिए मतलब धर्म की एक्टिविटी उसके लिए करते हैं। बट द मोक्ष तत्व हमने पहले भी ले चुके हैं, उसमें ये डिस्कस किया था कि जैन धर्म इज ओनली फॉर मोक्ष। देयर इज ओनली वन एम, that is moksha, only one destination of moksha, no other destination. So last tattva is the moksha tattva, जिसको पाने के लिए चार भेद हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। सम्यक तप भी बोला हुआ है, सम्यक तप और चारित्र सेम है, एक ही चीज है। बेसिकली तप जो है वो चारित्र में ही आ जाता है, बट वो टॉपिक इतना वास्ट है कि कई बार उसको लोग अलग करके भी बोलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो ओके। कहीं आपने सुना होगा 3 रत्न है, रत्नत्रय वर्ड यूज होता है, 3 रत्न है, तो ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ओके, जिससे हम मोक्ष तत्व पा सकते हैं। सो संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 तत्व जो है उनके ऊपर जो ब्रैकेट है उनके ऊपर देखिए लिखा हुआ है उपादेय। उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। देखिए उपादेय के सामने डैश करके लिखा है ग्रहण करने योग्य। ग्रहण मतलब दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, मुझे पुरुषार्थ इसमें करना है, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। और जब मैं ये 3 चीजें करती हूँ तब मैं आगे बढ़ रही हूँ धर्म में, अदरवाइज धर्म इज नॉट गेटिंग ऑपरेटेड। द आइडिया
ऑफ नौ तत्व समझाने का ये भी है कि आप हे गए उपादेय समझो। ये 3 वर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स हैं। हे मतलब जानने योग्य, छोड़ने योग्य। जय का मतलब होता है जानने योग्य। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। आप मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका इन तत्वों में इस तरह का एटीट्यूड बिल्डअप करना, ये मेरा काम है। एटीट्यूड बिल्डअप इसलिए करूंगी क्योंकि देखने का सही तरीका इज कॉल्ड एज सम्यक दर्शन। हर तत्व पे ऐसे ही देखा जाता है जैसे भगवान ने बोला है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कीप ऑन डूइंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में आता नहीं है, बट हम एक एक तत्व लेके वी विल वर्क ऑन बिल्डिंग दिस एटीट्यूड। 9 तत्व को समझाने के बाद मैं आगम के अंदर इसको बहुत इजी एक बच्चों के तरीके से ये प्रेजेंटेशन किया जाता है कि 9 तत्व को कैसे समझें। तो एक बोट का उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण मतलब मेटाफर दिया जाता है कि एक बोट है। बोट जो है वो अजीब तत्व है क्योंकि वो नॉन लिविंग एंटिटी है। उसमें जो नाविक है, जो आदमी को बोट चला रहा है, चाहे आप खुद हो, वो जीव तत्व है, मतलब तुम अलाइव हो, राइट। पंथ इज ऑल द वाटर इन द साइंस ऑफ द बोट मूविंग। आश्रव का मतलब होता है यदि आपकी उस बोट के अंदर एक छेद हो गया है, एक होल हो जाने से आपका मतलब जिस रिवर का पानी सारा उस बोट के अंदर आ रहा है, मतलब बोट के अंदर आ रहा है। तो आश्रव मतलब कर्मों का अंदर आना, इसका मतलब पानी का आपकी बोट के अंदर आ जाना इज नोन एज आश्रव। ओके, पाप इज एक्चुअली द वाटर विच इज अ बैड थिंग, राइट। And punya is also a kind of water which is also coming inside. आता क्या है आपके ऊपर, क्या आके चिपकता है? पाप और पुण्य आके चिपकता है। So that can be denoted by water. संवर क्या है? आप कुछ कपड़े का डूचा लेके या कुछ लकड़ी लेके या कुछ कागज, कुछ ऐसी चीज लेके यदि वो जो छेद हो गया है बोट के अंदर, उसको आप क्लॉक कर देते हो। क्लॉक का मतलब होता है आप उसको बंद कर देते हो। इसका मतलब जो एक बोट में होल हो गया था जिससे पानी आ रहा था, जिससे आपकी बोट डूब जाने वाली थी, आपने उस होल को बंद कर दिया। तो उस बंद कर देने को बोलते हैं संवर। तो आश्रव जब हो रहा था, आपने उस आश्रव के द्वार को बंद कर दिया, उस होल को बंद कर दिया। दैट बिकम्स संवर। ओके, उस संवर से क्या होता है? अभी पानी आना बंद हो जाता है। बट पानी तो पहले ही भी बहुत, अभी पानी आना तो बंद हो गया, मतलब नया पानी और नहीं आ रहा है बोट के अंदर। पर पहले जो पानी ऑलरेडी आ चुका है मेरे बोट के अंदर, जो पहले आ चुका है, वो उसका क्या, क्योंकि मैं भी मतलब इट इज स्टिल देयर इन द बोट, तो मैं एक डब्बा लेती हूँ और डब्बे से पानी बोट में से बाहर हटाती हूँ। मतलब आई एम पुटिंग इट बैक इनटू द रिवर फ्रॉम द बोट इज नोन एज निर्जरा। इसका मतलब जो पहले के ऑलरेडी मेरे बोट के अंदर पानी आ गया, मैं उसको निकाल के बाहर फेंक रही हूँ, राइट। दैट इज नोन एज निर्जरा। इसका मतलब पहले के जो कर्म पहले आ चुके हैं उनको अपने ऊपर से हटाने को निर्जरा बोलते हैं, राइट। ऐसे करते करते जब जीव अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, मतलब जहां उसको जाना होता है, उसकी बोट डूबती नहीं है, दैट इज नोन एज मोक्ष। दैट इज वेयर द डेस्टिनेशन इज। ओके, सो इस पैरेलल से मैं आपको 9 तत्व का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया है कि हर चीज हम 9 तत्व के करेंगे। और यदि आपको 9 तत्व आता है तो आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। बुद्धू नहीं बना सकता है मीन्स इफ यू नो 9 तत्व, यू विल एग्जैक्टली नो हाउ टू थिंक एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, डोंट थिंक एनीबडी विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। आपके लॉट ऑफ फैक्टर्स आर अफेक्टिंग दैट प्रॉब्लम। आपके कर्म अफेक्ट कर रहे हैं, आप द पीपल अराउंड यू, लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं। पर उस सिचुएशन में भी आपका एटीट्यूड यदि राइट है तो आप परफेक्ट काम कर रहे हो। और एटीट्यूड बिल्डअप करना इज नोन एज सम्यक दर्शन, विच इज गोइंग टू बी माई जॉब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मैं ये चीज समझाने के लिए आपको एक चीज का उदाहरण देती हूँ।
आपको पता है गूगल पे हर चीज की इंफॉर्मेशन बहुत आराम से मिल जाती है। इनफैक्ट आप एक चीज पूछोगे ना तो इतने सारे वेबसाइट्स आ जाते हैं, इतनी सारी मैटर आ जाता है कि आपको नहीं समझ में आता कि कौन सी वेबसाइट खोले, कहाँ से जाए। मतलब देयर सो मच इंफॉर्मेशन ऑन गूगल, मैसिव इंफॉर्मेशन, राइट? यस, हाउ टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, राइट? दैट इज वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज। ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है दुनिया में, इंफॉर्मेशन बहुत है, इतनी कमी है ही नहीं दुनिया में। बस उस इंफॉर्मेशन में से सही चीजें निकाल के उन चीजों को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना, वो वहां पे अपनी ग्रेटनेस लाई करती है। आपको पता है अभी बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी कि फेसबुक का जो हेड होते हैं उसको पकड़ा गया था कि भैया आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि आदमी कहाँ ट्रैवल किया, ये 50 और चीजें, ये आप अपने प्राइवेट कंपनीज को बेचते हो फॉर फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स बिकॉज दे आर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम अस। और एक्चुअली दे एडमिटेड या हम ये सब करते हैं क्योंकि हमारे पास ये सब इंफॉर्मेशन आती है एंड वी डू दैट। हम लोग ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं यदि कोई कंपनीज को ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो इट्स अ लॉट। इसका मतलब इंफॉर्मेशन जो होता है यदि कोई उसमें से कुछ अपना फायदा निकालता है ना, दैट इज वेयर द ग्रेटनेस लाइज। तो 9 तत्व जो है इसमें बहुत मैटर है, बहुत मैटर। कहने का मतलब ये है कि इतना मैटर है कि आप अभी से लेके आप अपनी पूरी जिंदगी लगे रहोगे ना तो भी आप 9 तत्वों के अंदर ये मैटर इकट्ठा करते चले जाओगे, करना चाहता है। देयर इज नो डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। 9 तत्वों में इतना मैटर है, जितनी गहराई में जाओगे मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। आई मीन अकेला आप जीव तत्व को ही ले लोगे ना, आप खड्डे खोदते जाओगे, अरे अच्छा ये भी ऐसा है, जीव तत्व के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलती जाएगी। अच्छा जीव ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये इन्फॉर्मेशन। There's so much matter I can't tell you on each and every तत्व, right? आप कंचन आंटी की क्लास में बैठो तो each time आपको लगता है यार you are learning something or the other new information. Why? Because there's so much matter and you keep on adding to that already known information. तो मेरा पूरा मेहनत आपको 9 तत्वों पे ज्यादा इंफॉर्मेशन देना नहीं होगा। इंफॉर्मेशन आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं, मेरी क्लास से भी कर सकते हैं, बुक्स पढ़ना चालू कीजिए, आगे पीछे हर जगह से इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी, बट उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना टू योर एडवांटेज, go to Moksha is where I will be guiding you in that. In the whole मेरे जितने भी जो क्लासेस इसके बाद होंगे, my forte will not be to give you ज्ञान। मैं आपको इसीलिए ये वर्ड्स बोल रही हूँ कि कई बार ज्ञान में मैं 19-20 करूंगी, मतलब मेरे से प्रॉब्लम होता है, मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। टेक्निकलिटीज में कंचन आंटी जैसे थोकड़े में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब में दे आर फैंटास्टिक पीपल। माई फोटे इज नॉट ज्ञान। मैं थोकड़ों में एक्सपर्ट्स नहीं हूँ, मैं आगे पढ़ लेती हूँ, बेसिक एटीट्यूड फॉर्मेशन, बेसिक ज्ञान कर लेती हूँ, पेरिफेरियल लेवल पे मैं आपको ज्ञान दूंगी। और बट उसके ऊपर किस एटीट्यूड से देखना, उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना अपनी लाइफ में, मतलब एप्लीकेशन कैसे करना अपनी लाइफ में, दैट इज व्हाट आई विल बी टीचिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो मेरे अलावा यदि आप 9 तत्व की क्लास किसी और से भी करते हो या कोई बुक्स पढ़ते हो, जैसे 9 तत्व की कोई एक एक्चुअली बुक्स आती है, आप कोई भी लाइब्रेरी में जाइए, चाहे किसी भी उपाश्रय की लाइब्रेरी में जाइए, उनको बोलिए मुझे 9 तत्व की बुक दे दीजिए, तो वो 9 तत्व आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते वो बुक भी पढ़ोगे तो आपको टेक्निकल ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी, बिकॉज मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देने वाली। आई विल जस्ट गिव पिन पॉइंटेड बेसिक इंफॉर्मेशन। तो सप्लीमेंट योर नॉलेज विद अदर सोर्सेज। सप्लीमेंट मतलब आप मेरे नॉलेज के साथ साथ आप 9 तत्व की किताब पढ़ सकते हो, आप आगम पढ़ना चालू कर दीजिए, आप कहीं स्टोरी बुक्स पढ़ना चालू कर दीजिए, या कहीं थोपड़े की किताब पढ़ना चालू कर दीजिए। बेस्ट होगा कि आप अभी मेरे साथ साथ 9 तत्व लाके जो तत्व आई बी टीचिंग, आप उसको साथ साथ में पढ़ते जाइए। ये करने से आप लोगों की लाइफ में मैटर आपको ज्यादा मिलेगा। उसमें से मैं जितना जरूरत है मैं उतनी ही मैटर आपको देने वाली हूँ। इज दैट फाइन? सो अपनी लाइफ में बुक्स पढ़ते रहिए, ढेर सारी किताबें, आई मीन लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन जैनिज्म। हो सके तो आगम पढ़ने की
हैबिट डालिए। स्टोरी बुक्स के बहुत सारे आगम्स हैं। अंग सूत्र जो 11 अंग सूत्र हैं, उनमें से जो नीचे के जो जितने भी आगम्स हैं, जैसे उपासक दशांश सूत्र है, अंतगण दशा है, ज्ञाता धर्म कथा, ये सारे स्टोरी वाले आगम्स हैं। स्टार्ट रीडिंग दोज आगम्स। वो पढ़ के ना, क्योंकि वो पढ़ने से स्टोरीज के साथ आप इन 9 तत्वों को कोरिलेट कर पाओगे और आपका विजन क्लियर होगा। सो हाउ टू गो अबाउट इट इज सप्लीमेंट योर ज्ञान विद द बुक्स। बुक्स के साथ नहीं कर सकते हो तो जिसके पास ज्यादा नॉलेज है उसके साथ डिस्कशन चालू कर दीजिए। जैसे आज यदि हमने कोई तत्व सीखा या कोई इसी टॉपिक पे सीखा, तो आपके घर में बैठे हुए जो घर में एल्डर्स होते हैं, दादी है, मम्मी है या पापा है, जो घर में एक्सपर्ट्स होते हैं, या कोई आंटीज होती हैं, बुआज, मासी, जो जिनको धर्म आता है, उनसे उस टॉपिक पे डिस्कशन करना चालू कर दीजिए। क्योंकि मैं आज की डेट में भी यदि मेरे को कोई 9 तत्व की बुक मिलती है ना, तो आई स्टिल रीड इट। आई रीड, क्योंकि आप बोलोगे मैंने इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, व्हाई डू आई कीप रीडिंग? क्योंकि हर आदमी जो बुक लिखता है वो अलग अलग एंगल से प्रेजेंट करता है, अलग अलग एंगल से प्रेजेंटेशन से, अलग अलग मतलब जिसको बोलते हैं अनेकांतवाद से, मतलब अलग अलग एंगल्स का पर्सपेक्टिव मिलता है। अरे ये पर्सपेक्टिव तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये पर्सपेक्टिव तो हमने किसी और बुक में पढ़ा ही नहीं, विच इज वेरी गुड। मतलब इस एंगल से हमने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सप्लीमेंट योर इंफॉर्मेशन विद अ लॉट ऑफ अदर बुक्स प्लीज। ओके, सो आज मैंने आपको 9 तत्व और उसके हे, गे और उपादेय के अंदर डिविजन आपको बताया है। ये जो हे, गे और उपादेय का डिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही सम्यक दर्शन है। तो इसमें मैं आपको ये चीज बता दूं आपको कि इवन दो ये जो डिविजन है, ये एक एंगल से प्रेजेंटेशन है, राइट? जैसे मैंने आपको बोला कि जानने योग्य जीव, अजीव और बंध तत्व हैं, बट नेचुरल है जानने योग्य तो ऑल द 9 तत्व हैं। फिर इन तीनों को ही क्यों बोला? हाँ, ये सारे जानने योग्य हैं, राइट? फिर भी ये 3 विशेषकर जानने योग्य हैं, राइट? और जो संवर, निर्जरा, मोक्ष है, वो ग्रहण करने योग्य या पुरुषार्थ करने योग्य या उसमें आगे बढ़ने योग्य ज्यादा एलिमेंट लग रहा है, तो उसको उस कैटेगरी के अंदर डाला गया है, राइट? छोड़ने योग्य को उसमें डाला है। कई लोग तो यही बोलते हैं कि अरे यूनिवर्स 9 तत्व की जगह 2 ही तत्व हैं, जीव, राइट? और बाकी के जो 6 तत्व हैं वो बेसिकली अजीब का ही वेरिएशन है, राइट? जीव और अजीब का ही वेरिएशन है। दैट इज ऑल्सो राइट। ट्राइंग टू टेल यू कि जो प्रेजेंटेशन कर रहा है ना, वो अनेकांतवाद से कर रहा है। तो मैं भी जब प्रेजेंटेशन करूंगी, अलग अलग एंगल से एक ही चीज बताऊंगी। जितनी ज्यादा अलग अलग एंगल से बताऊंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बट आपको यदि वो एंगल अच्छा नहीं लगे और समझ में नहीं आए, तो प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। मतलब आपको लग सकता है यार ये चीज जो आपने बोली ना, मुझे तो मजा नहीं आया, राइट? आर्ग्यू ऑन दैट। मैंने भी जब महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान स्टार्टिंग में सीखना चालू किया, देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स महावीर स्वामी भगवान का एटीट्यूड जो था कि इस तरह से बोलना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आता था। और मुझे लगता था महावीर स्वामी भगवान, you're asking too much, or like Bhagwan, this is like really difficult, I can't do it, like Bhagwan, is it really right? I used to ask these questions to Mahavir Swami Bhagwan. क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा अलग सोचती है, right? But over a period of time मुझे अपने सोचने के तरीकों को चेंज करना है, and I have to reach till that level कि जहां महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला है उसको अपनी आत्मा में एक्सेप्ट करना। तो मेरे को ये जो आर्ग्यूमेंट हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी जो आत्मा में जो पूर्व भाव के जो संस्कार हैं वो कुछ बोलती हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। जनरली सबके साथ ये होता होगा, मोस्ट ऑफ अस के साथ, जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है या कोई हमारे साथ बुरा करता है, जैसे किसी ने हमारे साथ हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, गाली दी, has been nasty, गंदे तरीके से व्यवहार किया, ये सब किया, पर नेचुरली हम लोगों को गुस्सा आता है, विच इज द जो हमारे अनादि भव के संस्कार है। दिस इज हाउ वी रिएक्ट टू देम। भगवान इस इशू पे यदि कुछ और बोलते हैं कि नो यू कांट गेट एंग्री, भगवान इज सेइंग दैट, राइट? और आपको लगता है व्हाई भगवान, अरे थोड़ा गुस्सा तो इट्स ओके, अलाउड, यू नो, ये सब आर्ग्यूमेंट्स आते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में भी आते हैं, भगवान थोड़ा गुस्सा तो चलता है भगवान। आई मीन लेट दैट पर्सन नो दैट आई एम एंग्री। ठीक है, मैं जोर से गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा बता तो देने दो कि दैट व्हाटएवर यू डिड वाज रॉन्ग। भगवान
हमेशा बोलते हैं नहीं तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारे कर्म हो गए। तो इस तरह यदि आप कहीं अटक जाओ का मतलब होता है यदि आपकी आत्मा उस भगवान के देखने के तरीकों को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इट इज बेटर कि आप आर्ग्यू करो इन दिस क्लास। दैट इज व्हाट आई वांट। आई डोंट वांट यू टू जस्ट से यस यस यस, बिकॉज आपके यस बोलने से आपकी आत्मा, आपका देखने का तरीका चेंज नहीं होगा। आई वांट यू टू आर्ग्यू एंड से नो, आई डोंट बिलीव दिस टू बी द राइट थिंग। ओके, सो आई वांट यू टू आर्ग्यू इन द क्लास। इसीलिए मैं हर क्लास के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन का ज्यादा टाइम रखूंगी। आई वांट यू टू आर्ग्यू एंड से ओके आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर यू आर सेइंग। क्योंकि आप यदि हैप्पी नहीं हो, भगवान जिस तरह से बताना चाह रहे हैं, इट्स माई जॉब टू इंश्योर गिव यू द लॉजिक कि भगवान ने किस लॉजिक से आपको बोला है वो करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम आपके लॉजिक को रिजेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं थ्रो अवे दैट लॉजिक, वी डोंट लाइक दैट लॉजिक, वी आर एक्सेप्टिंग योर लॉजिक। बट एक बार भगवान का लॉजिक भी सुन के देख लीजिए, क्या पता वो लॉजिक ज्यादा सुपीरियर हो, आपके ज्यादा काम आ जाए और शायद वो लॉजिक से आप मोक्ष पा जाओ। राइट, सो इन दिस क्लास आज से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ज्यादा आर्ग्यू करो, बिकॉज यदि आपका सिस्टम, आपका मन नहीं, यू डोंट लाइक व्हाट आई सेड, argue on it. Argue in the sense, nicely argue in the sense, raise an issue. If I can answer, I will answer. यदि मैं आंसर नहीं दे पा रही, I'll ask Kanchanati to help you out with those answers, right? I will ensure that you get your answers. If not in this class, I'll ask time to get back to you on these answers, okay? But please argue if your system or your Atma is not agreeing to that kind of a concept. Okay, I love argumentation, I love question answers, इसलिए मैं उसका टाइम ज्यादा रख रही हूँ, right? So 9 तत्व का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, और इसमें आई थिंक मोस्टली 4 वर्ड, 5-6 वर्ड मेरे नए हैं। आश्रव नया है, संवर नया है, निर्जरा। 9 तत्व में ये 3 वर्ड मुझे लगता है आप लोगों ने डेफिनेटली, यदि आपको जैन धर्म नहीं आता है तो आपको ये 3 वर्ड्स नहीं आते होंगे जो आज मैंने इनकी डेफिनेशन बताई हैं। आप देखिए, आश्रव के नीचे उसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, संवर और निर्जरा के नीचे भी उसकी डेफिनेशन लिख दी है। आप अगली क्लास में आने से पहले ये 3 वर्ड्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। आश्रव मतलब कर्म आके मेरे ऊपर चिपक रहे हैं, संवर मतलब उन कर्मों को आने से मैंने रोक दिया है, और निर्जरा मतलब अपने ऊपर चिपके हुए कर्मों को मैंने अपने ऊपर से हटा दिया है। ये 3 वर्ड्स आपको अगली क्लास में आने चाहिए, क्योंकि आज के बाद मैं कभी ये नहीं मतलब ये तीनों अक्षर यूज करना चालू कर दूंगी। ठीक है, ये 3 मतलब मेरा एम है कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैन धर्म के पारिभाषिक वर्ड, टेक्निकल वर्ड्स, आश्रव, संवर, निर्जरा, हेगे, उपादय, ये सब वर्ड्स आपको समझ में आ जाएं। क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो ना आप कंचन आंटी की क्लास में बैठ पाओगे, इनकी भाषा ही नहीं समझ में आएगी कि वो क्या बोल रहे हैं आंटी, या आप महाराज साहब के व्याख्यान में भी आपको समझ ही नहीं आएगा कि महाराज साहब बोलते तो अच्छा है पर क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं आता है, क्योंकि वो टेक्निकल भाषा बोलते हैं और वो मान के चलते हैं कि सबको समझ में आ रहा है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मेरा काम है उनको ये टेक्निकल भाषा सिखाना। मैं पहले नवकार मंत्र के 5 पद में मैंने टेक्निकल भाषा सिखाई थी। आज मैंने 3 वर्ड्स, आश्रव, संवर, निर्जरा, ये 3 वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं, और 3 वर्ड्स हे, गे, उपादय, ये 6 वर्ड्स, ये 6 वर्ड्स पे कमांड होनी चाहिए। कभी भी आपको बोला जाए ये टेक्निकल भाषा, यू शुड नो। घर जा मतलब कभी भी अकेले में बैठ के ये 6 वर्ड्स को विजुलाइज करो, क्या हो रहा है, ये वर्ड्स क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो आज का मेरा प्रेजेंटेशन इज ओवर। अगली क्लास से वी विल स्टार्ट ऑन वील पिक 1 and 1 तत्व, और उसके अंदर डीप एनालिसिस करके उसका एप्लीकेशन बेस्ड आई विल स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आज आपको 9 तत्व का कॉन्सेप्ट बेस में यदि कोई प्रॉब्लम है तो स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। दीदी बंध वापस से समझाएंगे प्लीज? ओके, बंध तत्व जो होता है ना, इज द होल साइंस, द होल साइंस। जैसे आपने सुना होगा महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, मतलब ही थिंग, और उसको कर्म थियरी भी बोलते हैं, राइट? दे कॉल गीता अ कर्म थियरी, राइट? सो
जैन धर्म की कर्म थियरी इज वेरी डिफरेंट. द होल कर्म थियरी फॉल्स अंडर दिस बंध तत्व, द होल साइंस. तो जब आप ये कर्म थियरी सीखोगे ना, तो इसमें आप एक एक चीज देखोगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स आके मेरे ऊपर चिपकते हैं, राइट. वो मॉलिक्यूल्स कैसे मतलब किस चीज से बने होते हैं, राइट. सो आई माइट एट सम पॉइंट विल टीच यू कि ये कार्बन वर्गणा के बने हुए होते हैं. फिर इसके अंदर जब मैं अपने ऊपर चिपकाती हूँ तो ये 8 तरह की प्रकृति, मतलब 8 नाम के अंदर 8 नेम्स ऑफ कर्म के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, राइट. उनकी टाइम होता है कि ये कर्म मेरे ऊपर आके इतने टाइम तक मेरे को टॉर्चर करेंगे या मुझे सुख देंगे, यू नो. इसकी भी रिकॉर्डिंग, और कितना सुख देंगे, थोड़ा सुख देंगे कि ज्यादा सुख देंगे, मतलब अनुभाग कितना देंगे, राइट. ये सारी रिकॉर्डिंग जो मेरे ऊपर होती है जब मैं कुछ भी एक्टिविटी करती हूँ, ये बंध तत्व में होती है. सो बेसिकली यदि आपको जैन धर्म की कर्म थियरी सीखनी है तो आपको बंध तत्व सीखना पड़ेगा, राइट. जैसे आपको श्री कृष्ण वासुदेव ने कर्म थियरी, या हिंदूज लोग कैसे कर्म थियरी को सीखते हैं, तो आपको गीता पढ़नी पड़ती है. जैन धर्म की यदि आपको कर्म थियरी सीखनी है तो आपको बंध तत्व सीखना पड़ेगा. आर वी क्लियर? सो बंध तत्व इज द होल साइंस ऑफ कर्म. देखो कर्म आके चिपकते कैसे हैं, कैसे होते हैं, किस चीज से बने होते हैं, क्या होते हैं, कि स्थिति, रस, वो कैसे फल देते हैं, कितने टाइम तक फल नहीं देते हैं, वो चिपके हुए रहते हैं, कब फल देके हमसे अलग हो जाते हैं. द होल साइंस कम्स अंडर बंध तत्व. ओके. प्रकृति विल मीन द नेचर, की कैसे नेचर ऑफ द या. एंड स्थिति क्या होगी दीदी? इज द टाइम. स्थिति इज द टाइम. या टाइम. एंड अनुभाग इज द रस, द इंटेंसिटी. मुझे यदि सुख मिल रहा है तो किस इंटेंसिटी का सुख है, राइट. और यदि मुझे दुख है तो कितनी इंटेंसिटी का. लाइक जैसे मैंने चाकू मारा किसी को, तो एक आदमी रो रहा है, बाप रे मैं मर गया, और इतनी बड़ी दुखी है. और हम लोग जब किचन में रोज खाना बनाते हैं तो चाकू से हमारा हाथ कट ही जाता है और हम देखते भी नहीं है कि यार ये चोट लगी, राइट. सो दोनों को चाकू लगाया, राइट. एक में रस ज्यादा था, एक में रस कम है. तो रस इज डिसाइडेड बाय अनुभाग. ओके. प्रदेश बंध क्या होगा? प्रदेश इज द मॉलिक्यूल, द रियल मॉलिक्यूल जो हमारे ऊपर आके चिपकते हैं और वो हटते हैं. दैट इज द मॉलिक्यूल्स एक्चुअली, द मॉलिक्यूल्स, द फिजिकल एंटिटी ऑफ दैट बंध. we're going to do all these in the thank you. Anybody else? आंटी पे जो आपने एग्जाम्पल दिया था बोट वाला, तो उसमें बंद कैसे आएगा? ये जो बोट वाला एग्जाम्पल है ना, ये बेसिकली मैं संवर और निर्जरा की एंगल से आपको फोकस करती हूँ. बाकी सबको मतलब इट इज जस्ट अ मेटाफर, राइट. सो मेटाफर है ना, किसी एंगल को सिखाना है. बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है, लोगों को संवर और निर्जरा में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर आदमी बोल देगा अरे यार वो 28 कर रहा है, यार वो तो बहुत धर्म करता है, राइट. किसी को भी पूछो यार वो तो वर्षी तप कर रहा है, यार वो तो बहुत धर्म कर रहा है, राइट. अरे यार वो दिन की ना 5 समाय करता है, यार बहुत धर्म करता है, राइट. वी नो anybody doing nirjara is doing dharam. We definitely accept that person as doing dharam, right? But the problem is we can't visualize what is samvar, right? So samvar is very different and you can't see, और हमको दिखाई नहीं देता है. तो जो आदमी संवर कर रहा है हमको समझ ही नहीं आता है कि वो धर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, right? So and samvar is a very big component of धर्म. मतलब जैन धर्म को समझने के लिए आपको संवर तत्व के अंदर इतना मैटर है, आई कांट टेल यू. एंड इट्स अ वेरी बिग फिनोमिना, और हम इसको मिस आउट कर देते हैं. मिस आउट करने से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अपने ऊपर से, यू नो, मतलब मोक्ष में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. हम उसमें वर्क ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको संवर नहीं समझ में आता. लाइक वी आर अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन संवर एंड निर्जरा, राइट. क्योंकि हम निर्जरा को तो वी आर एक्सेप्टिंग एज धर्म, बट संवर को वी आर नॉट, वी डोंट नो हाउ टू सी इट एंड मेक इट हैपन. सो इन द लॉन्ग रन संवर शुड बी डिफरेंशिएटेड विद निर्जरा. उसको समझाने के लिए बेसिकली मैंने बोट का एग्जांपल दिया. द रेस्ट ऑफ द मेटाफर्स डज नॉट मैटर. कि संवर जो है इज इन प्रेजेंट टेंस, इन द सेंस कि वो जो बोट में होल हो गया था मैंने उसको क्लॉक कर दिया, मतलब प्रेजेंट में कोई कर्म को आने नहीं दे रही हूँ, प्रेजेंट टेंस में, राइट. यानी अभी कर्म आके नहीं चिपक रहे मेरे पे. बट पहले के जो कर्म आके चिपके हुए, मतलब बोट में जो पहले प्री एग्जिस्टिंग वाटर था उसको निकाल के फेंकना इज निर्जरा. तो नाउ इफ यू कैन विजुअलाइज
संवर एंड निर्जरा डिफरेंशिएट दैट, इसलिए मैंने ये मेटाफर आपको बताया था. अदरवाइज मेटाफर इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट. थैंक यू आंटी. हेलो मासीमा जी. आंटी ये आपने बोला है छोड़ने योग्य, तीन जगह ब्रैकेट किया है, आश्रव, पाप और पुण्य. तो पुण्य में क्यों डाला गया इसको छोड़ने योग्य? आई हैड एक्सप्लेन्ड कि पहले भी कि पुण्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज अंडरस्टैंड, पुण्य की बहुत जरूरत होती है. यदि मैं पंचेंद्रिय नहीं हूँ और मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो बट नेचुरल है मैं धर्म भी नहीं कर पाऊंगी. तो पुण्य की बहुत इंपॉर्टेंस है. प्लीज अंडरस्टैंड, जब मैं पुण्य तत्व कर पाऊंगी तो आई विल टेल यू पुण्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पुण्य जरूरी है. बट मैं यहाँ पे जो पढ़ाने वाली हूँ ना आप लोगों को, वो आपका एटीट्यूड बिल्डअप करवा रही हूँ सम्यक दर्शन के प्रति, सम्यक दर्शन के एटीट्यूड से. ठीक है, तो सम्यक दर्शन में जो एटीट्यूड होता है ना, उसमें क्या किया जाता है कि मैं पुण्य को कैसे देखूं. तो पुण्य, मैंने आपको बताया, पुण्य किया नहीं जाता, यानी उस पर पुरुषार्थ नहीं किया जाता. पुरुषार्थ यदि आपको करना है वो संवर और निर्जरा पे करो, बिकॉज दैट विल लीड यू टू मोक्ष. पुण्य पे बैठ के पुरुषार्थ करोगे तो पुण्य बांध के देवलोक में जाके उत्पन्न हो जाओगे. और वो ऐसे कितनी बार देवलोक में जाके उत्पन्न हो चुके हो. सब कुछ बड़ी बड़ी मतलब पुण्य की पुण्यशाली जीव बन जाओगे, पैसे सब कुछ हो जाएंगे, और कभी ना कभी वो पुण्यवानी खत्म होगी तो फिर वो साइकिल में इस संसार में ही रहोगे. सो पुण्य को मैं लुक डाउन नहीं कर रही, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ. एंड जब मैं ये तत्व पढ़ाऊंगी आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि पुण्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पुण्य कैसे बांधना, पुण्य बांधने से क्या होता है, नहीं बांधने से क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक्सप्लेन एवरीथिंग. बट फिर भी एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होना चाहिए कि पुरुषार्थ पुण्य में नहीं करना है. जैसे मान लो मेरे पास 1 घंटा है, राइट, तो मैं पुण्य करूं कि संवर निर्जरा करूं? नो, लेट मी डू संवर एंड निर्जरा. डू यू अंडरस्टैंड? दैट काइंड ऑफ पुरुषार्थ में एक एटीट्यूड बिल्डअप करो कि पुण्य किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है. आप अच्छे इंसान हो, सम्यक दृष्टि जीव हो. कोई आपसे पानी मांगता है, वो बोलता है कि मैं प्यासा हूँ, आप क्या बोलोगे? नहीं, वो पुण्य की एक्टिविटी है, आई विल नॉट डू. नहीं, आप करोगे. बट नेचुरल सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, अनुकंपा एक उसका मेजर कंपोनेंट होता है. मेजर कंपोनेंट मतलब सम्यक दृष्टि जीव में अनुकंपा होती है. उसको लगेगा अरे पानी क्या, तू शरबत ले ले यार, देखो गर्मी में आया है, पानी अच्छे से पानी पी, राइट. We will do that. So पुण्य किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है सम्यक दृष्टि जीव का. और मतलब हमारा एक लेवल एक्सपेक्टेड है आउट ऑफ अ श्रावक. वो क्या लेवल एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल के आप श्रावक हो ना, तो इस लेवल की पुण्यवानी आप ऑटोमेटिकली करते हो. यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग, यू विल डू पुण्य. इसमें मतलब हो जाता है, पुण्य हो जाता है, किया नहीं जाता. बैठ के करो, मतलब उसमें पुरुषार्थ मत करो, मतलब उसे एफर्ट मत मारो. एफर्ट मारना है तो संवर और निर्जरा में एक्स्ट्रा एफर्ट मारो. जैसे 28 करना कोई आसान काम नहीं है, उसमें एफर्ट लगता है, बहुत हालत खराब हो जाती है. मेरे लिए तो रात्रि भोजन त्याग इज ऑल्सो अ वेरी बिग एफर्ट. मतलब मुझे सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, यार रात्रि भोजन त्याग करो, राइट. नॉट, इट डजंट कम वेरी इजीली टू मी. सो पुरुषार्थ करना है तो संवर निर्जरा में करो, इसलिए उसको ग्रहण में लिया गया है. और पुण्य को ग्रहण में नहीं किया है, इसलिए पुण्य है तो है, बिग डील अबाउट इट, इट्स नॉट टू बी वर्कड ऑन. और पुण्य है तो यानी उसको भोगने की इच्छा या इट शुड बी मोर, ये सब नहीं होना चाहिए. है तो है, बिग डील अबाउट इट, लेट इट बी देयर. इट्स आई ओके. लक्ष्मी जी, आपको समझ में आ रहा है? यस. तो मैं जब ये तत्व लूंगी ना, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल कि मैंने उसको छोड़ने योग्य में क्यों है. क्योंकि मेरा काम है आपका एटीट्यूड बिल्डअप करना. अभी से आपका एटीट्यूड बिल्डअप होना चाहिए कि मुझे पुण्य के लिए नहीं करना है और मुझे मोक्ष के लिए करना है. नहीं तो क्या होता है कि लोग जो पुण्य को ग्रहण में डालते हैं ना, वो ऐसे बोलेंगे मोक्ष भी चाहिए और साथ साथ ना अमीर भी हो जाए, हेल्थ भी ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए. नो, वी हैव टू बी वेरी क्लियर. धर्म जो कर रहे हैं सिर्फ मोक्ष के लिए कर रहे हैं. मुझे पुण्य का बंध चाहिए ही नहीं, अपने आप हो जाता है, वो होता ही होता है, होता ही होता है. आप देखिए, जो आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, जो अरिहंत भगवंत होते हैं, उनको साता वेदनीय का बंध है ही है. वो बात अलग है कि एक समय का है बंध, एक समय का मतलब उदय है, अगले समय वो उनसे हट जाता है. पर पुण्य का बंध इज ऑटोमेटिकली. जैसे पुण्य के लिए ऐसे कहा जाता है
एक किसान होता है ना, वो खेत में अनाज जैसे गेहूं बोता है या धान बोता है, तो वो अनाज के लिए बोता है, उसको गेहूं चाहिए, राइट। वो उसके जो नीचे जो गाय का जो चारा होता है, मतलब वो उसके लिए वो धान नहीं लगाता, बट धान तो गाय का चारा तो वैसे भी जनरेट हो ही जाता है। वैसे ही ये पुण्य इज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि संवर निर्जरा करो, पुण्य तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप बंद हो ही जाता है। बैठ के पुण्य करने की जरूरत नहीं है, इन द सेंस सारे काम धाम छोड़ के पुण्य करो, नो। सारे काम धाम छोड़ के एफर्ट मार के संवर और निर्जरा करो, मेक एफर्ट एंड डू दैट। इसलिए पुण्य को मैंने छोड़ने में रखा है, क्योंकि मेरा काम है एटीट्यूड बिल्डअप करना। अभी से वो एटीट्यूड होना चाहिए, डोंट वांट पुण्य, जितना है उसी को हैंडल कर लेती हूँ, अंडरस्टैंड? जितना है आई हैंडल दैट, रेस्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन मोक्ष। Okay. Thank you, Asima ji. Okay, yeah. Any more questions? I know ये questions बहुत आएगा, but I'll keep on working. या रुकलता जी बोलिए क्वेश्चन। हाँ जी, ये इसमें हाथ से ये उपादेय है गे और उपादेय, ये मतलब क्या है? ग्रहण करने को उपादेय कहते हैं, और ये है गे का मतलब? हे के साइड में लिखा हुआ है छोड़ने योग्य। हे मतलब छोड़ दीजिए आप, मतलब यू शुड नॉट, इट इज नॉट वर्थ हैविंग दिस। तो हे इज अ टेक्निकल भाषा का वर्ड है, राइट? उसको अच्छा, छोड़ने योग्य। हाँ, और ये का मतलब होता है जानने योग्य चीजें। तो जैसे जानने योग्य, अच्छा। क्योंकि सम्यक दर्शन की एक डेफिनेशन है, 9 तत्वों पे यथार्थ श्रद्धान। 9 तत्वों पे यथार्थ श्रद्धा मतलब जो जैसा है उसको वैसे देखो, उसको वैसे। हाँ, तो इसमें हे गे और उपादेय मतलब कौन सा तत्व ग्रहण करने योग्य है, कौन सा छोड़ने योग्य है, कौन सा जानने योग्य है। यू शुड हैव अ कमांड, यू शुड हैव अ कमांड, और ये कमांड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपकी बिल्डअप करूंगी, बिकॉज दैट एग्जैक्टली सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इज जस्ट अ कमांड ओवर, अरे ये कौन सा तत्व ऑपरेट हुआ, मतलब ये कमांड आ जानी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में चलते फिरते 9 तत्व दिखाई देने चाहिए। यदि मान लो कोई आपको गुड मॉर्निंग बोलता है, अच्छे तरीके से बात करता है, और बहुत मतलब मॉर्निंग वॉक पे आप जा रहे हो 5 बजे, राइट, हर चीज साताकारी है, हवा चल रही है, एवरीथिंग इज साताकारी, तो आपको समझ आ जाना चाहिए अरे ये तो पुण्य तत्व का उदय है और कुछ नहीं है, राइट। बट मान लीजिए किसी वजह से आपको पैर में चोट लग जाती है और आपके पैर दर्द कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए, आपको समझ आ जाना चाहिए अरे तो आप तत्व का उदय है। खट 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 दिखाई देना चाहिए कौन सा तत्व का उदय हो रहा है, कौन सा तत्व का बंद हो रहा है, कौन से तत्व की निर्जरा हो रही है, कौन सा तत्व का क्या हो रहा है, मतलब ये 3 डिमेंशनली आपको दिखना चाहिए। और यही मैं करने वाली हूँ कि आपको 9 तत्व आपकी लाइफ में हर चीज आप 9 तत्व से देखना चालू कर दो। आपको हर टाइम ये दिखाई दे अरे ये वो तत्व ऑपरेट हो गया, ये तो वो तत्व ऑपरेट हो गया। आप खट 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 डिवाइड करते रहोगे अपने हेड में, अरे नहीं ये तत्व ऑपरेट हुआ, इस तत्व के लिए तो यही एटीट्यूड बहुत है। आर यू क्लियर? तो इस तरह का जो एटीट्यूड होता है ना कि 9 तत्व से ही आपकी जिंदगी चलनी चाहिए, आपको सिर्फ 9 तत्व दिखाई देने चाहिए। हर चीज को आप कन्वर्ट करो 9 तत्व के एंगल पे, और उसमें उदय, बंध, निर्जरा, उदीरना, जैसे आंटी बहुत कंचन आंटी बहुत वर्ड्स यूज करती है, राइट, कि उद्वर्तना, ये सब आपको खट सिर्फ वही दिखाई देना चाहिए कि 9 तत्वों में ये सब कहाँ ऑपरेट हो रहे हैं। आपको ये सब चीजें आपको दिखाई देने लग जाएगी, और जब दिखाई देने लग जाएगी ना तो आप गलत काम वैसे ही करना बंद कर दोगे, और मोक्ष में बहुत आराम से आप आगे निकल सकते हो मोक्ष मार्ग। ठीक है, ठीक है रुपलता जी, डू यू हैव मोर क्वेश्चंस? आंटी, या पूजा चलनी, आपने बोट का जो एग्जाम्पल बताया उसमें पाप और पुण्य कहाँ पे सेट होगा, मतलब जीव से लेके आपने पूरा मोक्ष तक बताया। आई एम नॉट गेटिंग कि पाप और पुण्य कहीं सेट होगा वो एग्जाम्पल। सी you can say as water coming inside, right, or anything coming inside the boat is this thing. It could be water, it could be a कीचड़, or it could be anything, right? आप जैसे कीचड़ आ गया, गंदा आ गया, तो वो पाप ले लो, और पुण्य को भी वैसे ही ले लो। Any influx of anything coming inside the water can be construed as पाप and पुण्य, right?
बेसिकली बोर्ड का एग्जांपल मैं वो होल पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, कमिंग एंड क्लॉकिंग इट एंड रिमूविंग वाटर फ्रॉम द बोर्ड। ये तीन चीजें मैं कोरिलेट करती बार बार कोरिलेट करूंगी, राइट, कि कर्म आ रहे हैं, मतलब बोर्ड के अंदर कर्म आ रहे हैं, राइट। मतलब पानी भर रहा है और मेरी बोट डूब जाने वाली है, बट नेचुरली यदि मैं बोट में होल हो गया है और बोट के होल को बंद नहीं करूंगी तो मेरी बोट डूब जाएगी, मतलब मैं संसार सागर में डूब जाऊंगी, राइट। बट मैं उसको होल बंद कर देती हूँ और उसमें से पानी निकाल देती हूँ तो मेरी बोट तो परफेक्ट चलेगी ना, और अच्छी तरीके से चलेगी, तो अपनी डेस्टिनेशन मोक्ष तक पहुंच जाएगी। सो बेसिकली लेटर ऑन आई विल कीप ऑन सेइंग कॉन्सेंट्रेट ऑन द होल। होल इज आश्रम जिससे कर्म आते हैं, राइट। सो कर्म कैसे आते हैं? पाप और पुण्य, पॉजिटिव और नेगेटिव। पाप इज द नेगेटिव थिंग एंड पुण्य इज द पॉजिटिव थिंग कमिंग इनसाइड द बोर्ड। सो इस पे कॉन्सेंट्रेट करना, क्लॉकिंग मतलब उस होल को बंद कर देना, चाहे आप लकड़ी से मतलब कील और हैमर से उसको बंद कर देते हो, चाहे उसके अंदर कुछ फंसा देते हो जिससे वो होल बंद हो जाए, दैट इज संवर। और पुराना पानी को फेंक देना इज नोन एज निर्जरा। ये क्लियर कट दिखाई देना चाहिए आपको, वेरी क्लियर कट। So basically concentrate on that. The rest of the things are not it. मतलब ये बोट का मेटाफर मतलब जो पैरेलल्स हम देते हैं, इतना ज्यादा एग्जैक्ट doesn't have to get operated. Is that fine? Yeah. मेटाफर जो होते हैं ना is basically used to make you visualize and to make you see that part which जहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने आपको बोला ना कि इस संवर निर्जरा में समझने की प्रॉब्लम हो रही है, और कर्म आना, मेरे ऊपर चिपकना, दैट इज आश्रव, दैट इज होल से आ रहा है, ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। सो आप आश्रव ऐसा भी बोल सकते हो कि होल हो गया, पानी आ रहा है और बारिश हो रही है, तो भी मेरी बोट में पानी आ रहा है। इट कैन बी आइदर वे, राइट। सो whichever way you understand, it is good enough. But कर्म बोट में मेरा पानी भर रहा है, दैट इज आश्रव। ओके, anybody else? आशिमा जी, जैसे संवर और निर्जरा है, अपने जब संवर और निर्जरा करते हैं तभी तो पुण्य का बंध अपने आप हो जाता है, उसमें भी ऐसा होता है? या संवर और निर्जरा अपने मोक्ष के लिए, अपनी अभिलाषा मोक्ष की है, लेकिन उसके साथ वो जैसे पुण्य बोलते अपने आप बन जाता है, अपने को उसमें पुरुषार्थ नहीं करना है, तो संवर और निर्जरा से भी ये चीज होती है? मतलब या संवर और निर्जरा जब ऑपरेट होते हैं, पुण्य का बंध है ही है, ये गारंटीड है, ये आगमवाणी है कि संवर और निर्जरा जब भी ऑपरेट होगी। बल्कि जब आप बैठ के पुण्य करोगे ना, तो पुण्य का बंध इतना होगा, मतलब जैसे आपको इतना सखी, आई गिव एन एग्जांपल, ये जो एग्जांपल बोल रही हूँ असत कल्पना से है, ये व्हेन विल डू द तत्व तब देखोगे। पर जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1 ग्लास पानी दिया, राइट, और तो मैंने पुण्य की एक्टिविटी की, तो मेरे को फ्यूचर में 1 ग्लास पानी मिलेगा। बट नेचुरल है कि मैंने उत्कृष्ट भागों में खुश होके आपको आपकी प्यास बुझाई है, तो 1 की जगह मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स मिलेगा, मतलब मेरी लाइफ में मुझे 10 टाइम्स आए, मेरे को कभी मतलब 10 टाइम्स पानी मिलेगा, राइट। हाँ, सो पुण्य का बंध जो होता है ना, जब मैं पुण्य की एक्टिविटी करती हूँ, जैसे मैंने आपको पानी दिया, खाना दिया, कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 5, कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 10, कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिपेंडिंग ऑन माई भाव, राइट। इतना मेरा पुण्य आके चिपकता है। पर जब आप संवर और निर्जरा करते हो तो मल्टीपल इंटू 5, 10 या 100 नहीं होता है, तब मल्टीपल टू इनफाइनाइट होता है, असंख्यात या अनंत गुना मल्टीपल में हमको चीजें मिलती है, विच नोबडी रियलाइजेस। इसलिए लोग क्या करते हैं, पकड़ के लग, नहीं यार पुण्य करना है। मैंने कहा यार संवर निर्जरा करो ना, डोंट लुक एट पुण्य। संवर निर्जरा से जो पुण्य जनरेट होता है ना, यू डोंट इवन रियलाइज। आई विल गिव यू अ स्मॉल, राइट। लोग ऐसे बोलते हैं नहीं हम तो पुण्य बंद कर देंगे तो यार हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, फिर तो हम गरीब हो जाएंगे। मैंने कहा यार संवर निर्जरा कर रहे हो, संवर निर्जरा में जो पुण्य का बंध है ना, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10 और 100, इट इज अ मल्टीपल ऑफ इनफाइनाइट। आप देखिए जितना भी लोगों को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, जितना भी लोगों को, चाहे महावीर स्वामी भगवान को मरीचि के भव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, चाहे अरिष्टेनी भगवान और उज्ज्वला को किसी भव में जब उनको सम्यक दर्शन, आदमी को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, उस आदमी ने क्या किया था
उस आदमी ने साधु को खाना दिया था या कुछ उनको मेडिकली कुछ दवाई दी थी या उनको कुछ मतलब कुछ खाने को दिया था या कुछ हेल्प की थी मेडिकली या समथिंग लाइक दैट। सो सोचो, आप रोज किसी न किसी को खाना देते हो, आप हर बर्थडे पार्टी के अंदर आप दान के कुछ एक्टिविटीज करते हो, आप तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना करना या तीर्थंकर नाम गोत्र या इतनी हाई लेवल की चीजें ऑपरेट नहीं हो जाती हैं। बट जब सुपात्र दान होता है, मतलब साधु को यानी संवर निर्जरा ऑपरेट होता है, तब सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है। अब टू टेक एनी केस स्टडी, डू सारी स्टोरी बुक्स पढ़ लीजिए, देखो सम्यक दर्शन की स्पर्शना कब होती है। उस आदमी ने पुण्य की कोई एक्टिविटी नहीं की होती है, उस आदमी ने साधु को खाना दिया होता है या साधु की मेडिकल हेल्प की होती है, साधु को किसी तरह से कुछ भला किया होता है, राइट। इसका मतलब उसने संवर और निर्जरा किया, निर्जरा के भेदों में आता है जिसको वयावच बोलते हैं, तो वो निर्जरा के भेद में आता है, राइट। उससे इतना पुण्यवानी जनरेट होती है कि देखो बेस्ट फुलिशली शालिभद्र की स्टोरी आती है कि एक बच्चा था जिसने 99 पेटी, जिसको देवलोक से रोज चीजें आती थी, कपड़े एंड एवरीथिंग आते थे, ज्वेलरी, वो कैसे ऑपरेट हुआ, कैसे मिल रहा है 99 पेटी। उसने एक साधु को एक प्लेट खीर, यदि आप एक खीर हम जैसे लोगों को या किसी गाय को खिला दो या यू नो पुण्य की कोई भी एक्टिविटी कराओ, राइट, कितनी टाइम्स आपको खीर मिलेगी, इंटू 10 इंटू 100, चलो 1000 मान लीजिए। बट जब संवर निर्जरा ऑपरेट होता है, पुण्य इज इनटू द मल्टीपल्स ऑफ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है असंख्यात या अनंत गुना। आई डोंट नो हाउ टू से, मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो वो तो है, दैट इज व्हाई मैं बोल रही हूँ ना कि मैं जब पुण्य तत्व करूंगी, आई विल टॉक ऑन दीज इश्यूज। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि बहुत पुण्य अलग चीज है, संवर निर्जरा बहुत बहुत ग्रेट चीज है। इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट थिंग बाय ऑल टुगेदर। आप जब संवर निर्जरा को समझोगे ना, आपका मन करेगा यार मुझे भी संवर निर्जरा करनी है यार, नॉट विद लालच कि यार मुझे 99 पेटी देवलोक से चाहिए और ये चाहिए। देन यू विल डू इट फॉर सम्यक दर्शन, देन यू विल डू इट फॉर मोक्ष, ओके। तो ये मत सोचना कि पुण्य की वजह से मैं संवर निर्जरा करूं, डोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि जब आपके मन में एक्सपेक्टेशंस होता है कि लेट मी डू संवर निर्जरा, क्योंकि संवर निर्जरा जब मैं करती हूँ ना तो पुण्य का बंध इनफाइनाइट होता है, ये सोच के यदि मैं संवर निर्जरा करती हूँ तो याद रखो संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं हुई, तब पुण्य ही ऑपरेट हुआ। आर यू क्लियर? आर वी क्लियर, राइट? सो यू हैव टू थिंक ऑफ संवर निर्जरा ओनली फॉर मोक्ष, ओनली फॉर गोइंग टू मोक्ष, तभी ये इनफाइनाइट लेवल का पुण्य ऑपरेट होता है, राइट? पुण्य का बंध होता है। We will be discussing all these details at some point, and I'm 100% sure आपको you will enjoy all these components, right? Okay. मुझे पता था पुण्य पे बहुत क्वेरीज होंगे। Everybody loves पुण्य and everybody is heartbroken. अरे यार इस बंदे ने तो पुण्य को ना छोड़ने योग्य में डाल दिया यार इसने, यार आई एम नॉट लाइकिंग इट यार, आई रियली वांट पुण्य टू बी इन द ग्रहण करने योग्य, व्हाई डिड शी डू दैट यार। ये अल्टीमेटली क्या हमारा एटीट्यूड चेंज करने वाली है पुण्य के प्रति के, यार पुण्य छोड़ दो। नो, आपको पुण्य कोई छोड़ने को नहीं बोल रहा है, जितने अमीर हो बी देयर, आई मीन नोबडी इज टेलिंग यू टू गिव अप एनीथिंग, राइट? पुण्य पे कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके? सो दैट व्हिच विल हेल्प यू टू मोक्ष। पुण्य को यदि ग्रहण करने में डाला जाता तो फिर मोक्ष के साथ साथ आप पुण्य की भी आशा रखते कि मुझे पुण्य भी मिले। और आई एम वेरी क्लियर, धर्म सिर्फ एक चीज के लिए किया जाता है, वो है मोक्ष के लिए, फुल स्टॉप। देयर इज नो अदर एम ऑफ डूइंग जैन धर्म, राइट? दैट एम माइट बी अ लॉन्ग टर्म एम। लॉन्ग टर्म मतलब इस भव में आप नहीं कर सकते हो, सो व्हाट, एकाभवधारी बन सकते हो, हलुकर्मी बन सकते हो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांध सकते हो। These lot of options are still available to you in पांचवे आरा, and we're going to target all of them, right? We're going to target सम्यक दर्शन, right? As a short term aim. तो मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगी is meant for that. मैंने पहले नवकार मंत्र भी पढ़ाया है। The aim is कि आपको सम्यक दर्शन हो। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, नवकार मंत्र को में 5 पदों को उत्कृष्ट रसायन से नमो की फीलिंग लाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। You don't have a future. Please spend at least one समय on
ऑन अटेनिंग सम्यक दर्शन, मतलब कि भगवान मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, भगवान मुझे मोक्ष हो जाए, एक समय उसके लिए मैं कर रही हूँ। जिस भगवान मुझे मोक्ष करवा देना, भगवान मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, उसके लिए ना मैं 5 पदों को वंदन कर रही हूँ। 5 पदों में से एक को भी कर सकती हूँ, 5 को भी कर सकती हूँ, एनीथिंग, बट थोड़ा नमो की रसायन लाओ एवरी डे, 1 सामायिक मिनिमम पर नमो पर नकार मंत्र पर, मतलब नमो की फीलिंग भर जानी चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमको तो क्रोध बहुत आता है, हमको तो लोभ बहुत है, मान माया लोग सब कुछ, अरे सब कुछ से भरे हो। आप नकार मंत्र करके तो देखो, आपको एक चीज आ जाएगी ना, यू डोंट नीड अनदर थिंग, आई मीन यू डन फॉर गुड, आई मीन आपकी लाइफ में सब कुछ है, सिर्फ नकार मंत्र इफ यू डू इट। एक समायिक महावीर स्वामी भगवान, आई वॉन्ट, या एक कह एनीबडी, आई वॉन्ट मोक्ष, आई वॉन्ट सम्यक दर्शन, आई एम डूइंग दिस समायिक ओनली फॉर गोइंग टू मोक्ष, राइट, भगवान सम्यक दर्शन करवा दीजिए, राइट, एंड दैट लॉट ऑफ थैंक यूज टू 5 पद, लॉट ऑफ नमो की फीलिंग टू देम, डू दैट, दैट विल हेल्प यू क्रिएट अ बेस। ओके, okay, more questions? I wanted to ask Ashma ji. या लक्ष्मी जी से, अच्छा या बोलिए। हाँ, आपने बोला हल्लू कर्मी, मतलब हल्लू कर्मी का मतलब होता है कर्म मेरे ऊपर इतने कम चिपके हुए हैं, राइट, लाइक लिटरली बहुत कम, इतने कर्म चिपके हुए हैं कि अगले, देखो इस भाव में तो मैं 5वें आर्य की वजह से मोक्ष नहीं जा सकती, पर मैं तीसरे भाव में निकल जाऊं, जैसे आज के आचार्य, आज के साधु भगवंत को भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, राइट, आज के आचार्य भगवंत को नहीं हो सकता है, तो वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने ऊपर से सारे कर्म हटा रहे हैं, वो इतने हल्के कर्म हो जाते हैं कि ये लोग तीसरे भाव में निकल जाते हैं मोक्ष में। तीसरा भाव मतलब अभी जब उनकी डेथ होगी, दे विल गो टू देवलोक, पटना चले धर्म करोगे तो देवलोक ही होता है, दैट विल सी आयुष कर्म, और वहां से जब चढ़ते हैं तो वो जहाँ पे भी मनुष्य बनते हैं वो आखिरी भाव होता है। तभी पॉसिबल है जब हम हल्के कर्म होते हैं, पहले ही इतने भारी भरकम हमारे ऊपर कर्म चिपके हुए होंगे तो हम अगले भाव में उन्हीं को निकालेंगे, थोड़े से निकले, थोड़े से फिर रह गए, फिर अगला भाव आ गया, रही अभी इतने कम कर दो कि अगले भाव में 100% को डिस्ट्रॉय कर सको, दैट इज नोन एज हल्लू कर्मी। ओके, थैंक यू असीमा जी। या नमिता जी, यू हैड अ क्वेश्चन? आई वांटेड टू आस्क, आप बोले कि जो चीज हम हैबिट से करते हैं उसका वो परिणाम या वो फल नहीं मिलता जो हम मन से सोच के करते हैं, पर अब कितनी सारी चीजें एक्चुअली में होती हैं जो आप बचपन से करते ही आ रहे हैं, बट इट इज अ हैबिट, आज तक तो कभी सोचा ही नहीं कि वो हैबिट है या नहीं है। Give me an example of what is the habit. Give me an example. First of all, जैसे आप वाकई में रात्रि भोजन त्याग तो कितने सालों से, हाँ ये 6 महीने, ये 4 महीने नहीं खाना रात्रि भोजन, तो नहीं खाना रात्रि भोजन, तो वो तो हैबिट से ही चलता आ रहा है। Yeah, have you ever heard Kanchan aunty say Utkrishta Rasayan Aaye to Tirthankar Naam Gotra? You know, she keeps using this word, right? What is she trying to say is emotionalize. Samyak Darshan is all about emotionalizing a thing, right? So आप यदि रात्रि भोजन कर रहे हो, राइट, और मैंने सनसेट के पहले अभी खाना खा लिया, रात्रि भोजन त्याग कर दिया, तो रात को यदि मैं बैठती हूँ और बोलती हूँ भगवान थैंक यू, यू नो, जैसे मैं 5 पदों को महावीर स्वामी भगवान थैंक यू फॉर दिस ज्ञान, यदि ये ज्ञान नहीं होता तो मैं मतलब रात्रि भोजन से मेरे ऊपर से कितने कर्म हट रहे हैं, थैंक यू, ये आपने ज्ञान दिया, मेरे ऊपर से कर्म हट रहे हैं, मैं हल्लूकर्मी बन रही हूँ, मैं मोक्ष की तरफ जा रही हूँ, थैंक यू भगवान फॉर डूइंग दैट, और थैंक यू मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत रेयर लोग होते हैं जो लोग कर पाते हैं। आप सोचो यूनिवर्स में कितने मनुष्य हैं, राइट, हाँ, उनमें से रात्रि भोजन त्याग करने वाले की परसेंटेज कितनी है, उसमें से यू आर वन ऑफ देम, यू आर अ वेरी लकी फ्यू। सो थैंक यू भगवान दैट आई एम वन ऑफ दोज लकी फ्यू के मैं कर पा रहा हूँ, मैं इतनी निर्जरा कर पा रही हूँ, राइट। सो बी थैंकफुल, ये उत्कृष्ट रसायन होता है। ये क्या होता है, मैं आपको बार बार बोल रही थी, 5 पदों के प्रति नमो की फीलिंग और उनको ग्रेट के वाओ यू गाइज आर ग्रेट, और जैन धर्म को के प्रति वाओ की फीलिंग एंड जैन धर्म इज ग्रेट, ये जो फीलिंग है ना वो भी बहुत निर्जरा कराती है। सो यदि आप बोल रहे हो कि मैं प्रैक्टिस से रात्रि भोजन त्याग कर ही रही हूँ, यस, उससे निर्जरा तो हो रही है। एक दिन रात को बैठ के, जैसे आज रात को बैठे हो ना, तो सोचना भगवान यार आई एम सो लकी
कि मैं ये कर पा रही हूँ, मेरा बॉडी बिल्कुल ठीक है कि ये अभी ये तपस्या इस लेवल का कर पा रहा है, थैंक यू भगवान कि मैं इतनी निर्जरा कर पा रही हूँ, राइट। एंड भगवान आपने ये ज्ञान दिया, मैं मतलब इट इज सेविंग मी फ्रॉम लॉट ऑफ कर्म बंध, ये बोल के थैंक यू करो। इस ये जो रात्रि भोजन के कॉन्सेप्ट की अनुमोदना करो कि कितना अच्छा ये चीज है, राइट, कि नाउ सनसेट पे मेरा खाना खत्म हो गया, नाउ आई कैन कॉन्सेंट्रेट माई लाइफ ऑन अदर थिंग्स, राइट, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट, राइट। कितने जीवों को मैंने करना भूल दिया। इस पे यदि आप आधा घंटा भी सोचोगे ना, तो नॉर्मल रात्रि भोजन से मान लो इतनी कर्मों की निर्जरा होती है, तो वो आधा घंटा भी सोचोगे ना तो कर्मों की निर्जरा इतनी हो जाएगी। मतलब आप कर एक्टिविटी तो वही रही, बट सोचने से इट एम्पलीफाइज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल। हम लोग सुपात्र दान की भावना माता साहब को गोचरी देते हैं, लाइक कि माता साहब मेरे घर आए हैं तो मैंने उनको रोटी दी, मैंने उनको दाल दी, लाइक यू नो यू गिवन फूड इन दैट पात्रास, राइट। वो चले जाते हैं, वी हैव डन एन एक्टिविटी, उससे कर्मों की निर्जरा हुई, यस, उससे कर्मों की निर्जरा हुई, दिस मच निर्जरा हुई। आप ये देखो ना, आगम में स्टोरीज भर रखी है कि उस आदमी ने उनके जाने के बाद चिंतन चालू किया, उसके बारे में ग्रेट सोचा, उसकी अनुमोदना की, उसको वाव बोला, और उस पे उत्कृष्ट रसायन आया और उस बंदे ने तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। जैसे अभी रेवती गाथापति के बारे में आता है, शी इज नॉट इवन अ श्राविका, राइट। उसने खाना दिया, खाने देने के बाद उसने सोचा वाह, आई एम सो लकी, आई एम सो हैप्पी, राइट, कि आई वाज एबल टू हेल्प समबडी, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये करने के लिए, वो उनकी ये ठीक होगा, आई मीन उनके पेट में जाएगा खाना, यू नो ऑल दिस थिंग्स। इतना उन्होंने उत्कृष्ट रसायन किया कि उससे उनको सम्यक दर्शन की भी स्पर्शना हो गई और तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांध लिया। हम भी गोचरी देते हैं, हमारी तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना और तीर्थंकर नाम गोत्र बनता नहीं है। इसीलिए वी विल बी टॉट इन दिस क्लासेस कि बॉस कुछ धर्म की एक्टिविटी करो ना, उसके बाद बैठ के ना उसकी अनुमोदना करो, यस आई डिड दिस, यस आई डिड दैट, वेरी गुड, एंड आई विश यू आई गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू डू दैट, राइट, एंड व्हाटएवर हैपेंड फॉर द वेरी गुड। जैसे कोई महाराज साहब आपके घर आके खाना लेके गए, तो आप ऐसे नहीं बोलते हो कि खाना ले लिया, नो, आप उनके पीछे जाते हो, उनको काफी देर तक छोड़, मतलब यू गो टू अ सर्टेन डिस्टेंस टू ड्रॉप देम, राइट, इस सोच के कि वाह आज तो मेरे घर क्या ग्रेट चीज आ गई, भगवान आ गए, मेरे परमेष्टि भगवान आ गया मेरे घर में खाना लेने, राइट। मेरे पेट में खाना जाता, उनके पेट में जाएगा, तो वो 24/7 धर्म करेंगे, मैं कर रही हूँ तो इतना धर्म करूँ, राइट। वो जो उत्कृष्ट रसायन है ना, वो कर्मों की निर्जरा कर रहा है, राइट। सो यदि आप अभी तक करते चले आ रहे हो रात्रि भोजन त्याग और यू नो व्रत पचखाना एंड ऑल, प्लीज उसमें रसायन डालो, उसमें एनालिसिस चालू करो, इतनी निर्जरा के बदले इतनी निर्जरा करो, राइट। जस्ट इमेजिन करो, आप यदि दिन का 1000 रुपया कमाते हो और आपको ये पता लग जाए कि सेम एक्टिविटी से 1000 की जगह आप 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया भी कमा सकते हो, वुडंट यू वांट टू अर्न मोर, राइट। सो बेसिकली आप सुपात्र दान देके आप सम्यक दर्शन कर सकते हो, मोक्ष तक पहुंच सकते हो। देयर आर स्टोरीज ऑफ दैट। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज आपने रसायन नहीं डाला। रसायन इज द थॉट प्रोसेस। यस, अनुमोदना, वेरी गुड यार, राइट। और आप क्या, दूसरा आदमी कर रहा है, मैं तो क्या करती हूँ, जो विष्णु के दिन में जो सामने वाला अट्ठाई कर रहा होता है, सामने वाले पचकान, खुद तो ज्यादा मैं करती नहीं हूँ क्योंकि भैया होते ही हैं, तो सामने वाला कर रहा होता है ना, मैं दिन पहले उसको हेल्प कर देती हूँ, यार कर ले यार, बहुत अच्छी चीज है, कुछ हेल्प चाहिए तो बता, मैं कर देती हूँ। पहले तो उसको हेल्प कर देती हूँ 8 दिन, राइट। और 8 दिन जब हो जाते हैं तो उनकी अनुमोदना करती हूँ, वाओ ये बंदा कितना अच्छा है, कितनी कर्मों की हटा के जल्दी से जल्दी मोक्ष जा रहा है, वेरी गुड थिंग, यू नो, ग्रेट है ये लोग जो कर रहे हैं, राइट। मैं नहीं कर पाती तो मैं तो दूसरे लोग जो एक्टिविटी करते हैं उसकी अनुमोदना से भी मैं निर्जरा कर लेती हूँ, राइट। So you don't have to do the activity only. रसायन लाओ, चाहे रसायन खुद ने किया, मतलब रसायन खुद करो, चाहे वो एक्टिविटी खुद ने की हो चाहे सामने वाले ने की हो। और अभी तक आप क्यों नहीं कर रहे थे? आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल। आई नो समबडी जो इतने सालों से सचित पानी नहीं पीती। सचित पानी मतलब रोज सुबह धोवन पानी बोलते हैं उसको, जैसे जो राख का पानी, जिसको यू नो अचित पानी हो जाता है। सो द वाटर की जीव जो वो पीती है ना, वो सचित नहीं होते हैं, राइट। एंड शी इज बीन डूइंग इट बिकॉज एक व्यवस्था बनी हुई थी कि रोज सुबह ये एक्टिविटी करनी है, सचित पानी का मटका है, अचित पानी का मटका है, रोज उस मटके से पानी पी लो, राइट। एंड नो रसायन। मैंने उसको बोला यार बैठ के रोज सोचो कि मैं कितनी लकी हूँ कि मैं
सचित पानी नहीं पी रही हूँ, राइट, और मेरे पास ये भगवान का ज्ञान है, थैंक यू, मैं इतने कर्म सचित पानी को नहीं पी रही हूँ, और ये भी रसायन लाओ कि मेरे घर में पानी है तो काश कोई मारासा जिनको प्यास लगी हो, या उनकी हर मारासा को पानी की तो नीड्स होती ही है, पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, काश कोई मारासा मेरे घर आए और वो पानी ले जाए। अरे ये रसायन के अंदर आधा घंटा डालो, 1 घंटा डालो, क्योंकि वो जो सचित पानी तुम नहीं पीते हो उससे इतनी निर्जरा हो रही है। टोटली एग्री, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। रसायन डालो, रसायन विल लीड यू समवेयर। अदरवाइज इस भाव में भी रात्रि भोजन त्याग, इस भाव में भी सचित पानी का त्याग, इस भाव में भी 28, बस इतनी निर्जरा की, इससे क्या ले जानी है, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, राइट। जस्ट इमेजिन करो आपका हस्बैंड 100 रुपए कमा के लाएगा तो आप क्या बोलोगे, यार इससे मेरा क्या होगा, राइट। एग्जैक्टली द वर्ड्स आई एम सेइंग। Don't do the activities alone. रसायन डालो। रसायन इज थिंकिंग ऑन व्हाई एम आई डूइंग इट, ये कौन सा तत्व ऑपरेट हुआ, ये तत्व करने योग्य है नहीं करने योग्य। भगवान आपने जो बोला है सही बोला है, भगवान बिल्कुल सही बोला है, मैं आपकी अनुमोदना करती हूँ। ऑल दैट रसायन विल कम व्हेन यू डू दिस नो तत्व। This will come when you start thinking and analyzing Mahavir Swami Vivekananda's ज्ञान। Are you understanding? It doesn't become pride. How does it become pride? Give me an example. Right. Yes, आप बोल रहे हैं ना कि करो, और रसायन में वो मैंने किया, you know, I'm lucky, I'm doing like it doesn't become a little bit like No. See, यदि मेरे घर कोई मारा यदि मेरे घर कोई मारासा आते हैं और मैंने उनको उनके पात्र में खाना डाला, मतलब आई वॉज एबल टू गिव देम फूड, इन दैट केस मैं यदि आपको जाके बोलती हूँ, यू नो मेरे घर मारासा आए, यू नो आई डिड दिस, देन इट इज प्राइड। आई अंडरस्टैंड, राइट। आई एम नॉट गोना कम एंड टेल एवरीबॉडी, you know आई एम सो लकी मैन, I got to give food to Marasa. That is pride, right? ये चीज मैं अपने अंदर कर रही हूँ, धन्य है that I got an opportunity to do that, right? I rarely do you get chance to give food to a Marasa. मेरे दान अंतराय कर्म का श्रेयोक्षम हुआ होगा, राइट। मारासा के भोग अंतराय कर्म का श्रेयोक्षम होगा, राइट। कौन कौन से कर्मों के श्रेयोक्षम मेरा होगा, उनका होगा, तब जाके ये इस लेवल के जो मिले हैं कि वो मेरे घर से खाना लेके गए हैं। वाओ, एंड इस लेवल का एनालिसिस आप कर रहे हो, उसको अनुप्रेक्षा बोलते हैं। जब ये सब करना, इज डजंट हैव प्राइड। प्राइड में तो आई हैव अ कॉलर, यू नो, आई विल टीच यू हाउ टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन मान। आई विल टीच यू व्हेन वी कम टू मोहिनी करम, आई विल टीच यू हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मान एंड द एनालिसिस, दिस थिंग वी विल डू दिस 100% for sure. Okay. And I don't think it is man. But if I come and I boast about it and make you jealous that listen, you know this happened, you know, वो खुद को भी पता लग जाता है कि मान है कि नहीं। I mean, you see, आप मुझे बुद्धू बना सकते हो, पर मैं अपने आप को बुद्धू नहीं बना पाऊंगी। मुझे पता होगा कि मैं मान कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, राइट? ठीक है, ओके अर्ची। Any more questions? Nobody? Okay, so now I know I have laid down a ground rules to a certain extent कि हम 9 तत्व के अंदर जा रहे हैं. Next class I will be picking up a तत्व and will discuss it. मैं उसके पहले एक यदि स्कैन करके कोई पेज भेजती हूँ, प्लीज टेक अ प्रिंट आउट. See, even I have print outs like this, okay? I study from this and I do that. क्योंकि मैंने आपको बोला मैं इन डेप्थ ज्ञान से ज्यादा थोड़ा करती हूँ, सो आप भी ये पेज का प्रिंट आउट ले लो. और दूसरी एक चीज करिए, प्लीज लिखिए. आप में से कितने लोग हैं जो लिखते नहीं हो? लिखते इन द सेंस, इफ आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आप लोग सुन रहे हो, डोंट डू दिस, राइट इट डाउन. जो भी आप सुन रहे हो ना, कुछ आपके दिमाग में नहीं रहने वाला कल या परसों तक. आई कैन गारंटी यू दैट. प्लीज राइट इट डाउन so that you can revisit these notes soon, and when you revisit these notes you will get it. Or I don't have a single person in my class, in my other classes, जो लिखता नहीं है. और जो लिखता नहीं है ना, वो पक्का पछताएगा कि यार मैंने नोट्स क्यों नहीं बनाए, क्योंकि मेरे को 2 दिन के बाद कुछ याद नहीं था. Nothing is going to stay in your head, right? So I insist you write it down also, and you take a print out. If I'm sending you a PDF,
1 या 2 पेपर ही होंगे, ज्यादा पेपर्स मैं भेजती नहीं हूँ। और यदि मैं लिखूं कि इसका प्रिंट आउट ले लो, तो उसका प्रिंट आउट ले लो। देयर वोंट बी टाइम आई विल से इसका प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू रीड इट। ऐसा होता है कि पेपर में कुछ वेरिफिकेशन के लिए मैटर देती हूँ, राइट। जैसे आज मेरे पास वो शावक के 21 गुण का वो पेपर था, इन केस इफ समबडी सेज यार ये कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो पहला है शावक के 21 गुण में लिखा हुआ है शावक न तत्व का जानकार वो है, राइट। सो आई हैड दोस थिंग्स इन माय हैंड। सो इफ समबडी सेज ओके वेयर इज इट रिटन, आई विल शो यू। आई कैन शो आगम, आई कैन वो क्रॉस रेफरेंसिंग के भैया ये आगम में कहाँ लिखा है, ये सब मैं आपको करवा सकती हूँ। बट इफ आई एम सेइंग प्लीज टेक अ प्रिंट आउट, विदाउट दैट प्रिंट आउट यू विल नॉट सर्वाइव इट, बिकॉज प्रिंट आउट में ना खट चीजें लिखी हुई है, राइट। सो प्लीज गेट इनटू द। कितने लोग थे जो लिख नहीं रहे थे? Trust me, nothing is going to stay in your head after 2 days, guaranteed. Please write it down. Okay? Okay, so ground rules are okay. Yeah, Archie, say. I'm saying okay. Okay, cool. So everybody is going to write down, and everybody is going to take a printout. If I say please write printout, people are going to take printout, right? I'm going to start each tattva, right? तत्व में छोटा करूंगी, क्वेश्चन आंसर सेशन में ज्यादा करूंगी, जिसमें भी आपको आर्ग्यूमेंटेशन है कि नहीं यार ये चीज तो हर समय। जैसे आज आधे लोग पुण्य पे अटक गए थे कि यार पुण्य को क्यों छोड़ना ही होगा, मैंने प्लीज डोंट डू दैट, राइट। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज दैट इज व्हाट योर सिस्टम हैज बीन ट्रेन्ड टू थिंक, राइट। इट इज ओके, इट्स माय जॉब टू अनट्रेन योर सिस्टम एंड जैसे भगवान ने बोला है देखो, it's my job to ensure that you do that, right? Because whatever भगवान ने जिस तत्व को जिस एंगल से देखने को बोला है, my job to ensure कि आपके दिमाग में वो उस तरीके का देखने का तरीका आ जाए। That's going to be my job over a period of time. Okay? So please take a printout and keep getting information from other sources. Keep reading Nau Tattva book. I started Nau Tattva. Okay? भाषा डिफिकल्ट लग रही है, वर्ड्स ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहे, उसी वक्त अनम्यूट करके यू कैन स्टॉप मी इन द मिडल ऑफ द थिंग, ये वर्ड नहीं समझ में आया, आई एम रेडी, यू डोंट हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द क्लास, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से ये वर्ड नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं हर चीज को ट्रांसलेट कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश में बोल रही हूँ, राइट। बट पढ़ाने के बाद मैं अगली क्लास में आश्रफ संवर निर्जना को ट्रांसलेट नहीं करूंगी, राइट। हे गए उपाध्याय को ट्रांसलेट, ये 6 वर्ड्स आपको आने चाहिए अगली क्लास में। यू शुड नो दीज 6 वर्ड्स, इतना तो आप कर सकते हो, राइट। Can we see your book, Navtattva ka? I have sent this page. I don't know. Only the page is enough? नहीं, आप बोले ना book पढ़ के मेरे पास तो 2-3 बुक्स, 3-4 बुक्स हैं। I have a lot of books, right? So मैंने आपको बताया ना, मैंने ये अपने नोट्स किए हैं और मैं अपने नोट्स से पढ़ाती हूँ। इसके बाद जो मैं बोल रही हूँ वो नोट्स आप लिखिए। जैसे नौ तत्व का जो आज डिवीजन था, बोर्ड के साथ एनालॉजी की, मतलब मेटाफर जो था, ये सारी चीजें आप अपने में रिकॉर्ड कर लीजिए। हर क्लास में मैं जब मैं एक तत्व चालू करूंगी, आई विल सेंड यू माय नोट्स। माय नोट्स मीन्स माय वन पेपर आई विल सेंड यू, मैं उसी से पढ़ाऊंगी। मेरा काम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और एप्लीकेशन डालना है। थ्योरी आप किसी से भी जाके सीख लो, थ्योरी आप नौ तत्व की बुक से सीख लो। आई डोंट हैव अ सेपरेट बुक, एनी नौ तत्व बुक विल सफाइस, एनीथिंग। बट हो सके ना कोई अच्छी संघ की नौ तत्व की कंपाइलेशन लेना। डोंट टेक बेबी बुक्स, आई मीन इतनी पतली पतली मत लेना, अच्छी कोई मोटी बुक लो। नौ तत्व बड़े अच्छे से एक्सप्लेन्ड होंगे, वेरी नाइसली, एनी बुक वेरी नाइसली इट इज एक्सप्लेन्ड, ओके, एंड इट कैन बी लॉट ऑफ फन। पर आपकी लाइफ में जस्ट इमेजिन करो, विद इन 2-3 years यदि आपको हर चीज नौ तत्व से दिखाई देने लगेगी ना, लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट, आई कैन गारंटी यू दैट, ओके। Okay. Nobody else? So we'll wind up the class. Okay, Jai Shrindra. I just wanted to